जराये के मुताबिक फायरिंग जेल के अंदर से निकलने वाले शख्स पर की गई है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। नामालूम मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई। जेल से निकलने वाले शख्स के साथ खवातीन भी शामिल थी। खवातीन को भी मुल्जिमान की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये मनाजिर आप एक्सक्लूसिवली आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि ये एक्सक्लूसिव मनाजिर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हैं, इसमें नामालूम मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की जा रही है। जेल से निकलने वाले शख्स के साथ खवातीन भी शामिल हैं और फायरिंग मुसलसल की जा रही है और इस फायरिंग से लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। खवातीन को भी मुल्जिमान की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये वाक़या आपको जेल रोड का बता रहे हैं। जेल रोड के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग जेल के अंदर से निकलने वाले शख्स पर की गई। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप आज न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुसलसल फायरिंग की जा रही है। ये शख्स जैसे ही जेल से दूर जाता चला जा रहा है, सेंट्रल जेल के बाहर ये मनाजिर आप देख रहे हैं। ये शख्स जैसे ही चलता हुआ आता है, फायर खोल दिया जाता है। इसके साथ खवातीन भी मौजूद होती हैं और फिर उन पर भी तशद्दुद किया जाता है। मुसलसल सेंट्रल जेल के बाहर की ये मनाजिर आप देख रहे हैं। मुसलसल फायरिंग की गई है। इसी पर मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान शेख, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला सामने आया है? खुलेआम फायरिंग हो रही है। सेंट्रल जेल के बाहर मरकजी दरवाजे के बाहर ये वाक़या हुआ है। अब से चंद ही लम्हों पहले मैं उसी रोड पर मौजूद हूँ कि एक शख्स जेल से निकलकर आ रहा था। उसको रिसीव करने के लिए बाहर कुछ लोग मौजूद थे, उनमें ख़वातीन भी मौजूद थी और बाहर जो एक गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ से फायरिंग की गई। फायरिंग जो है वो सड़क पर ही की गई और इसी दौरान जो है वो ख़वातीन जो उसको रिसीव करने के लिए, जो जेल से अंदर आया शख्स था उसको रिसीव करने के लिए वहाँ मौजूद थी। उनको भी देखा जा सकता है कि वो बट मारे गए, उन पर भी तशद्दुद किया गया और साथ ही साथ कुछ ही देर तक जो है ये एक फिल्मी सीन की तरह हमने देखा कि कुछ देर तक वो फायरिंग होती रही, गाड़ी वहाँ खड़ी रही और उस कैदी को लेने के लिए जो वहाँ मौजूद लोग थे वो भी, खवातीन भी उनमें शामिल थी और जिसको जो फायरिंग से जख्मी हुआ उस शख्स को जो है वो दूसरी गाड़ी में यहाँ से ले जाया गया और वहाँ जो मौजूद खवातीन थी, मुज़ाहमत कर रही थी, उनको भी जो है वो तशद्दुद उन पर किया गया। उसके बाद चंद ही लम्हों में वो गाड़ी यहाँ से रवाना हो गई। चंद ही लम्हे पहले एक शख्स जो हमारे ये बताइएगा कि चूँकि ये इलाका भी हसास है, सेंट्रल जेल के सामने ये सारा मामला हो रहा है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है, ऐसे में किसी ने बीच बचाव नहीं किया? कोई आया नहीं सिक्योरिटी से? देखिए साथिया, आवाम जो यहाँ पर मौजूद थी वो सूरत हाल को देखकर खासे उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर फायरिंग हो रही थी तो लोग जो है उसको समझ नहीं पा रहे थे कि मामला क्या है। अब तक लोगों की समझ में नहीं आया है। अलबत्ता जो उस शख्स को रिसीव करने के लिए खवातीन और मर्द मौजूद थे वो यहाँ पर शोर शराबा करते रहे और साथ ही साथ वो फायरिंग का सिलसिला भी हम देखते रहे। लेकिन कुछ ही चंद ही लम्हों में वो उस शख्स को जो है वो गाड़ी में डालकर यहाँ से ले जाया गया और यहाँ इतराफ़ में जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इससे चंद ही कदम के फासले पर वो स्पॉट है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। और यहाँ जो लोग मौजूद थे वो जब फायरिंग का वाक़या हुआ तो वो पीछे हटते गए, क्योंकि इस तरह के वाक़यात गैर मामूली वाक़या था और लोगों को सबसे पहले ये था कि वो अपने आप को बचाएं, अपने आप को सेव करें, क्योंकि जिस अंदाज में यहाँ पर फायरिंग की जा रही थी वो खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का जानी नुकसान हो सकता था। तो लोगों ने यहाँ से जो है वो अपने आप को पीछे हटाने की कोशिश की और वहाँ जो लोग उस मनाजिर में जो हम फुटेज दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये फायरिंग हो रही थी तो उस वक्त जो लोग मुज़ाहमत भी कर रहे थे वो भी है कि ये शख्स जो बाहर की तरफ आ रहा था ये कौन था, इसके साथ और कितने लोग मौजूद थे? देखिए साथिया, अब तक जो हमारे ज़राए बताते हैं वो ये कहते हैं कि जेल से छूटकर ये शख्स बाहर आया था और इसको रिसीव करने के लिए चंद लोग मौजूद थे। उन चंद लोग में ख़वातीन भी थी और जैसे ही वो बाहर आए हैं तो बाहर मौजूद एक गाड़ी जो मौजूद थी वहाँ कुछ लोग भी मौजूद थे और कुछ नामालूम जो लोग थे उन्होंने जब फायरिंग की है तो फायरिंग के वाक़े में एक लोग मुंतशिर हुए हैं और मुंतशिर होने के बाद लोगों ने जो दौड़ना शुरू किया है, कोई दाएँ जानिब दौड़ा है, कोई बाएँ जानिब और कोई सड़क के जो है वो अक़ब में दौड़ना उन्होंने शुरू किया है। और लेकिन फायरिंग का सिलसिला चंद मिनट तक जारी रहा है और फायरिंग का सिलसिला जब जारी रहा तो उसी दौरान वो शख्स मामूली जख्मी भी हुआ और उसको फिर गाड़ी में डाल के ले जाया गया। उसके साथ जो चंद लोग मौजूद थे, खवातीन और मर्द भी मौजूद थे जिन्होंने मुज़ाहमत की है और वो मुज़ाहमत के नतीजे में उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चंद लम्हों तक जो है वो ये सिलसिला रहा और फायरिंग जो है वो चंद मिनटों तक यहाँ पर होती रही।
अच्छा और उस कामरान, फायरिंग के नतीजे में हमने देखा कि ये भी बताइएगा कि इतने खुलेआम जो है वो फायरिंग हो रही है, फुटेज में देखा जा सकता है, ये मेन रोड है, गाड़ियों की आमद रफ्त भी वहां पर जारी है, तो इस वाकये के अंदर अब तक कितने अफराद सामने आए हैं जो जख्मी हुए हैं? अली अब्बास, अभी तक जो हमारे जराये बताते हैं वो एक शख्स जो जेल से आ रहा था वो जख्मी हुआ है और उसको यहाँ से ले जाया जा चुका है, जबकि दीगर जो लोग हैं उनको जो फायरिंग से जख्मी नहीं हुए बल्कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो मामूली जख्मी वो लोग भी हैं, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुके हैं, खवातीन भी, और जो उस शख्स को रिसीव करने के लिए लोग मौजूद थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं, जबकि जो जख्मी हुआ है उसको गाड़ी में डाल के ले जाया गया है। ये कहा जाए कि 2 से 3 अफराद जख्मी हुए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस अंदाज में यहाँ पर फायरिंग और फिर आपस में एक कैफियत ऐसी थी जैसे कोई झगड़े के बाद जो आपस में लोग गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, वो वाली यहाँ पर कैफियत थी। फायरिंग के बाद जो है वो हमने ये भी देखा कि लातें भी मारी गई और फिर तशद्दुद भी किया गया, जिसके नतीजे में आपने बताया जैसे कि ये कैदी था, इस कैदी की कोई शनाख्त हुई है जिसको रिहा किया गया और फिर उस पर फायरिंग की गई? कौन था ये शख्स? देखिए साथिया, अभी तक कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ या पुलिस का मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है, क्योंकि शहर में हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी देख रहे हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ से रोज़ाना फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है, ना जेल इंतज़ामिया का और ना ही पुलिस का, कि ये शख्स कौन था। हमारे ज़राए अलबत्ता ये बताते हैं कि ये शख्स जेल से छूट कर आ रहा था, लेकिन ये शख्स कौन था, किस किस्म का कैदी था और इसके जो जुर्म था अगर वो यहाँ पर कैद था तो उस जुर्म की नोयत क्या थी, ये अभी तक सामने नहीं आ सका है, ना ही जेल इंतज़ामिया का कोई मौक़िफ़ सामने आया। हमने कोशिश की थी कि जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ले सकें, लेकिन उनसे हमारा राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो इलाकाई पुलिस है उसकी तरफ से भी अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। अलबत्ता यहाँ तक हमें इत्तला मिली है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, कि ये शख्स जब जेल से बाहर आया है और उसी दौरान फायरिंग का ये वाक़या पेश आया और चंद मिनट तक फायरिंग ये चलती रही और उसके बाद जो देखा कि एक तशद्दुद की कैफियत थी, एक झगड़े की सी कैफियत यहाँ पर नज़र आई और उसके बाद उसकी जद में बहुत से लोग आए जो कि उसको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे। हमने कोशिश की कि यहाँ जो पुलिस है, यहाँ मुताल्लिक़ा पुलिस है या फिर जेल इंतज़ामिया है, उससे जानने की कोशिश करें कि आया ये शख्स कौन था। तो कामरान, गाड़ी में आपने बोला कि डाल लिया गया था, लेकिन जो इसके साथ खवातीन थी वो क्या खुद ही यहाँ से चले गए? उनके बारे में क्या बताया गया था? बिल्कुल, देखिए वो चंद लम्हों तक यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने जो है पुलिस को ही तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि जो शख्स आया उसको उन्होंने झगड़े की जो है वो सूरत देने की कोशिश की और ये बताया कि यहाँ पर जो है वो पुलिस ने मुज़ाहमत की है, उन्होंने मलबा पुलिस पर डाला है। लेकिन चंद ही लम्हों बाद जब वो शख्स यहाँ से रवाना हुआ तो कुछ देर शोर शराबा करने के बाद उसके जो लेने के लिए जो लोग आए थे वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। अलबत्ता कामरान, ये जो लोग फायर कर रहे हैं इनके हुलिये के बारे में जरा बताइएगा, और फायरिंग क्या सिर्फ एक ही सिम्त में की जा रही है या हवाई फायरिंग भी हो रहा है? सादिया, हवाई फायरिंग भी हुई है, इसमें सामने की तरफ भी फायरिंग की गई है, हवाई फायरिंग भी की गई है और ये इन लोगों के हवाले से भी अभी तक कोई इत्तला सामने नहीं आ सकी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने जानने की कोशिश की कि पुलिस का मौक़िफ़ क्या है या जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ क्या है, या आया अगर ये कोई ऐसा हाई प्रोफाइल कैदी था या कोई ऐसा शख्स था तो इसके लिए जो है वो क्या तरीका इख्तियार किया गया और वो कौन लोग थे, ये अभी तक सामने, जब तक ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने नहीं आ सकता। तो कामरान, क्या इस बात की तस्दीक पुलिस की जानिब से नहीं की गई है कि इस वाक़ये के ऊपर पुलिस अब कोई तहकीकात कर भी रही है या नहीं, कि आया उनको पता लग सके कि ये पूरा मामला था क्या? बिल्कुल, यहाँ जो पुलिस के एहलकार और अफसरान मौजूद थे, सादा वर्दी में भी पुलिस के लोग मौजूद थे, उनसे हमने जब ये जानने की कोशिश की तो उन्होंने एक सरसरी सा जवाब दिया कि हम अभी इस वाक़ये की तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि हसास इलाका है, कोई मामूली इलाका नहीं है। सेंट्रल जेल का पूरा इलाका है, एक हसास, इस इलाके की पूरी एक हसास नोयत है। तो यहाँ जो पुलिस के ऑफिशियल्स आए उन्होंने हमें ये कहा कि हम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं कि वजूहात क्या हैं। तो इस बात का इम्कान है कि आइंदा कुछ देर बाद ये वाक़या सामने आ सके कि वो कैदी कौन था, भी की जाएगी। कामरान, ये बताइएगा, जब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया और ये कैदी जेल से बाहर चलता हुआ आ रहा था, क्या ये सेंट्रल जेल की हदूद में ही हुए? आमतौर पर यहाँ क्या सिक्योरिटी होती है? कितनी दूर थी ये गाड़ी खड़ी हुई जहाँ पर ये फायरिंग हो रही थी? देखिए, सेंट्रल जेल का जो मरकजी दरवाज़ा है उसके सामने रोड क्रॉस करके ये गाड़ी मौजूद थी और जो सेंट्रल जेल का रोड है वो अमूमन यहाँ आप देखते हैं कि ट्रैफिक खासा होता है, ट्रैफिक का खासा इज़्तिहाम होता है
और सेंट्रल जेल के अतराफ में सिक्योरिटी भी होती है, मौजूद होती है, लेकिन इस वक्त की कैफियत कुछ डिफरेंट थी। और जो रोड क्रॉस करके गाड़ी खड़ी हुई थी वो भी हम आपको फुटेज में हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे कि किस तरह वो गाड़ी यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन इस वाक़े के बाद हमें पुलिस की मोबाइल भी नजर आई, पुलिस ऑफिसर्स भी नजर आए। इस वाक़े तक जो है हमने देखा कि हम उस वक्त, क्योंकि सेंट्रल जेल है, हसास मकाम है, हसास जगह है। ठीक है, कामरान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जेल रोड के करीब ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। जराये के मुताबिक फायरिंग जेल के अंदर से निकलने वाले शख्स पर की गई है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप आज न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। नामालूम मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई। जेल से निकलने वाले शख्स के साथ खवातीन भी शामिल थीं। खवातीन को भी मुल्जिमान की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस अफसोसनाक वाकये के अंदर 2 अफराद जो है वो जख्मी बताए जाते हैं।